हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स, और उस एनसीईआरटी मैथ में हम लोग प्रश्नावली 4.4 पार्ट 2 को स्टडी करने वाले हैं। और इसका पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, और अगर हमारे इस चैनल पे आप पहली बार हैं, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। और प्लेलिस्ट में जो बाकी जो एक्सरसाइज हैं और जो भी 4.4 का पार्ट 1 है, वो सारा कुछ आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा आसानी से, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो चलिए 4.4 का पार्ट 2 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारी प्रश्नावली 4.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखो क्या कह रहा है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। अब देखिए क्या है, ये ABCD एक आयताकार आपकी बगिया है, जिसमें लंबाई चौड़ाई किसमें होती है हमारी? आयताकार ही जो हमारा खेत होता है, आयताकार खेत है, आयताकार बगिया है, जो भी होता है लंबाई चौड़ाई आयत में होती है। तो हमने क्या करें, देखिए क्या हमने किया, माना बगिया की चौड़ाई, जो ये हमारी बगिया आयताकार है, उसकी चौड़ाई हम कितनी x ले लें। तो क्या ले लिया, x मीटर ले लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है। तो जो ये चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x, यानी कि 2x मीटर। अब इसके बाद क्या है, हम लोग करेंगे बगिया का, क्या निकालेंगे, बगिया का क्षेत्रफल। तो बगिया का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल 800 बराबर लंबाई कितनी है, देखिए ये लंबाई 2x, तो 2x और गुणे चौड़ाई x है। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इनका गुणा करिए, 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब ये गुणे में इधर आएगा बटे में, यानी कि 800 बटे 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करें आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको भाग दे दीजिए तो 400 आएगा। अब क्या करना है हमको, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो यह एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 400, तो कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, यानी कि x का मान क्या आएगा, प्लस का 20 और माइनस का 20, क्योंकि ये हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है और द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक ही हमें यहाँ पे क्या करना, बगिया हमारी ये है और उसकी लंबाई निगेटिव नहीं होगी ना चौड़ाई होगी, इसलिए जो x का मान हम पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो आपकी बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, जो x का मान आया कितना, 20 मीटर, और इसके बाद इसकी लंबाई इक्वल टू कितना है, 2x, और इस x का वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर, यानी कि एक ऐसी बगिया बनाना संभव है और उसकी अगर लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। तो लिख देंगे हाँ, और इसके बाद लंबाई इक्वल टू 40 मीटर और चौड़ाई इक्वल टू 20 मीटर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कैसे, दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, माना पहले मित्र की आयु, दो मित्र हैं, उन दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। तो उसमें से हमने क्या किया, जो पहला मित्र है उसकी जो आयु हमने x वर्ष ले ली।
तो जैसे दो संख्याओं का योगफल दिया गया हो और अगर उनमें पहली संख्या हमें पता है तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए योगफल से पहली संख्या को घटा दिया जाता है। तो इन दोनों की आयु का योग कितना है, 20 है, तो 20 माइनस x हो जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, ये आपके दूसरे मित्र की आयु आ गई। और अब क्या कह रहा है कि यदि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 था, तो अब 4 वर्ष पूर्व क्या है, जैसे कोई ये आपका मित्र, पहला मित्र x वर्ष था, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु निकालते हैं और फिर इसके बाद कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र कितना था, पहले मित्र की वर्तमान आयु x थी, 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x माइनस 4। पहले अगर आता है तो हमें घटाना पड़ता है और बाद में कहता है तो प्लस करना पड़ता है। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र कितना था, 20 माइनस एक्स, तो घटा दीजिए 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसको और सॉल्व कर दीजिए, 20 से 4 घट जाएगा 16 माइनस एक्स। इतने वर्ष का 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र था। अब क्या कह रहा है कि पहले मित्र और दूसरे मित्र इन दोनों की आयु का गुणनफल वर्षों में कितना था, 48 था। तो पहला कितना है, x माइनस 4 और दूसरा 16 माइनस एक्स और बराबर एक कितना आया, 48 वर्ष आया। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा कर दीजिए, 16x माइनस का 16 चौकू 64 और इसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x, ये माइनस प्लस हो जाएगा और इस 48 को इधर ले आइए, माइनस का 48 और इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करें, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ये आपका, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, इसके बाद ये देखिए 16x और ये प्लस का 4x, तो कितना हो जाएगा 20x। इसके बाद देखिए ये माइनस का 64 और ये एक्स स्क्वायर कैसा है, माइनस का है, माइनस का 64 और माइनस का 48 दोनों निगेटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का रहेगा। 48 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि माइनस से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112 और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कीजिए। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस का 20, c इक्वल टू 112। अब क्या करें, d निकालिए, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो हमने पढ़ा है। तो b स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका ये 1 है और इंटू सी 112। ये देखिए जो हमारा 20 है उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और ये 2 0 और माइनस इसका गुणा करिए, 4 एकम 4 और इसका से तो 4 4 8 और ये क्या आ गया, माइनस का 48 जो कि लेस देन 0 है। और जब लेस देन 0 है यानी कि इसके मूल संभव नहीं है, यानी कि जो हमारा द्विघात समीकरण क्या आया था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, इसके मूल संभव जब ही नहीं है तो हम यहाँ से x का मान ही नहीं निकाल सकते, यानी कि ये नहीं संभव है। यही तो कह रहा पूछ रहा है, तो हमारा नहीं होंगे, यानी कि संभावना नहीं है ऐसा, ये ऐसी स्थिति नहीं बन सकती क्योंकि जो हमारा डी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, माइनस का 48 जो कि लेस देन 0 है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई। यानी कि पार्क एक ऐसा बनाना संभव हो तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं भाई। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा पार्क बना देते हैं और हमने क्या किया, देखो क्या कह रहा है कि इसके पूरे परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप इक्वल टू कितना है, 80 मीटर है, 80 मीटर और इसके बाद
क्षेत्रफल कितना दिया गया है? आपका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना दिया गया है? 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब क्या करेंगे, देखिए हमने जो पार्क था यहाँ से आप परिमाप क्या होता है, इन चारों ए नेम दे दिया इसको, ए बी सी डी, चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। अगर हमें इन दो भुजाओं का तो अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 मीटर बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 40 मीटर। अब देखिए 40 अर्ध परिमाप का मतलब होता है लंबाई धन चौड़ाई, कितना आ गया, 40 मीटर। अगर आप लंबाई को x ले लो तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 40 माइनस x ही तो होगी। लंबाई अगर हम x लेते हैं तो चौड़ाई 40 माइनस x, क्योंकि लंबाई धन चौड़ाई का। तो लंबाई और चौड़ाई, अब क्या कह रहा है कि इसका यानी कि लंबाई इक्वल टू x है, तो आपकी जो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 40 माइनस x मीटर। अब क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्या करिए, इसको और सॉल्व कर दीजिए। क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया है, 400, लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि 400 इक्वल टू 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका इससे गुणा करेंगे 40x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, इसको और यानी कि इस सबको इधर ले आइए, ये माइनस का तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, यदि हमें संभव कब, यानी कह रहा है कि ऐसी स्थिति संभव है, कैसे पता चलेगा, जब हम ये हमारा द्विघात समीकरण बना, अगर इसके गुणनखंड संभव है तो वो ऐसे बाग यानी पार्क बन सकता है। तो क्या करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस का 40 एंड सी इक्वल टू 400। अब डी इक्वल टू निकालिए, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रख दीजिए माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका 1 और इंटू सी आपका कितना है 400, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 120 माइनस 4 1 जा 4, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 0 इक्वल टू 0 आ गया। जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाता है तो क्या होता है, समीकरण दिया गया है उसके मूल बराबर होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अतः क्या है, मूल बराबर होंगे। तो भैया बराबर होंगे तो निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन 2a, यही तो पढ़ा हम लोगों ने। x इज इक्वल टू माइनस का b और माइनस, और ये आपका ऑलरेडी माइनस में दिया गया है b इक्वल टू कितना दिया गया है, देखिए ये आपका b इक्वल टू माइनस का 40, ये यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस का 40 है ना, और प्लस माइनस ये आपका 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए ए इक्वल टू कितना है आपने अभी निकालना, ए इक्वल टू 1 दिया गया है, ये तो है। अब वैल्यू रख दीजिए, ए इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा 1, एक्स इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 तो कुछ नहीं अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू 2। अभी हमने क्या पढ़ा था, डी इक्वल टू 0 है तो उसकी जो अदर भुजा होगी वो भी 20 ही होगी। तो यानी कि ऐसा बगिया, ऐसा यानी कि ऐसा क्षेत्रफल, ऐसा पार्क जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर और परिमाप 80 मीटर है तो संभव है, लिख देंगे हाँ संभव है। और लंबाई बराबर कितना हो जाएगा,
20 मीटर और चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। यही इसमें जो है हमारा क्वेश्चन 5 है। 5 तक हम लोग सॉल्व हो गया है। और आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।